नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल GS बाई NS में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ व हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो आप चीज़ों को लाइक व शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, तो 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, द यूके लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क, हैज डाइड एट बाल्मोरल एज 96 आफ्टर द राइनिंग ऑफ 70 ईयर्स। तो यहाँ पर देखो, आपको अगर मैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो है आपका यूके। तो यूके का मीनिंग क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। तो आप एक्चुअली यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकते हो। तो तीन चीज़ें यूज होती हैं। सबसे फर्स्ट है आपका इंग्लैंड, सेकेंड होता है आपका ब्रिटेन और थर्ड होता है आपका यूके। तो इंग्लैंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंग्लैंड आपका वो देश है जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था। अब अगर आप इस इंग्लैंड के अंदर आपका जो स्कॉटलैंड कंट्री है और उसके साथ साथ जो आपकी वेल्स है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो वहां से आपकी जो कंट्री बन के आती है उसको ये बोलते हैं ब्रिटेन। और अगर आप ब्रिटेन के अंदर भी जो आपका नॉर्दर्न आयरलैंड कंट्री है उसको भी अगर आप ऐड कर देते हो तो वो आपका कंप्लीट बन जाता है यूके। तो ये जो महारानी है ये थी आपकी यूके की महारानी और इनको बोला गया है लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क। मोनार्क का मीनिंग क्या होता है? तानाशाह। तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज करने वाली जो यूके के ऊपर हैं वो आपकी यही हैं। और इनकी जो डेथ हुई है वो अभी जो हुई है वो आपकी हुई है बाल्मोरल। और ये बाल्मोरल एक्चुअली आपका स्कॉटलैंड के अंदर लाई करता है। तो स्कॉटलैंड का मीनिंग मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ब्रिटेन का मीनिंग क्या होता है? इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स। और उसके बाद इनकी जो डेथ एज थी वो थी आपकी 96 ईयर्स और इन्होंने टोटल आपका 70 ईयर्स तक शासन किया है यहाँ पे। अब अगर मैं आपको जो ब्रिटिश थ्रोन है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत आइडिया देना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो ब्रिटिश थ्रोन है वो 1936 के अंदर किंग जॉर्ज 5 के पास था। ये जो येलो लाइन है आप इसको फॉलो कर सकते हो। जहाँ जहाँ ये येलो लाइन जा रही है वो आपको बता रही है कि जो आपका ब्रिटिश थ्रोन है, जो आपका ताज है, वो कहाँ से कहाँ पर गया, उसके बाद कहाँ पे गया। तो उसके बाद वो फाइनली जॉर्ज 5 के बाद वो आपका जाता है जॉर्ज 6 के पास। और 1952 के अंदर जॉर्ज 6 की डेथ के बाद इनकी जो बेटी होती है क्वीन एलिजाबेथ, तो इनको ये ताज मिल जाता है 1952 के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि 1952 से लेके 2022 तो टोटल आपका जो टाइम पीरियड हो गया है ये कहीं ना कहीं आपका 70 साल के आसपास हो गया है। तो इतने साल तक इन्होंने यहाँ पे आपका राज किया है आपका एज ए महारानी। और अब जैसे ही इनकी डेथ हुई है तो उसी के साथ जो इनके सबसे बड़े बेटे हैं किंग चार्ल्स, तो ये जो ताज है वो ऑटोमेटिकली इनके पास चला गया है और अब इनको इंग्लैंड का जो राजा है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आई थिंक आपको ये जो ब्रिटिश थ्रोन का जो आपकी क्रोनोलॉजी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं तो जब आपकी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है तो ये आपकी यूके के साथ साथ 14 और अलग देश हैं जिनके आपकी ये महारानी हैं। और वो 14 देश आपके कौन से हैं? उनको हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ रेल्म। अब देखो, एक तो आपने सुने होंगे कॉमनवेल्थ कंट्री, तो वो कॉमनवेल्थ कंट्री है, आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जरूर सुना होगा। तो एक्चुअली इसके अंदर आपके आते हैं टोटल 53 देश। तो ये तो वो देश हैं जिनके ऊपर कभी ना कभी इंग्लैंड ने राज किया था। तो यहाँ पर हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, ये हैं आपकी कॉमनवेल्थ रेल्म। रेल्म का मीनिंग क्या है कि ये आपके वो देश हैं, टोटल 14 देश, जिनको आपका सोवरन तो कर दिया गया, आज़ाद हैं ये अपने आप में, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अपने जो सुप्रीम अथॉरिटी है या अपनी जो महारानी है वो आपकी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ 2 को ही मानते थे। और अब इनकी डेथ के बाद ये आपके जो इनके बेटे अभी अभी मैंने आपको बताया किंग चार्ल्स हैं, तो ये अब उनको ही अपना महाराजा डिक्लेयर कर देंगे। और वो 14 देश कौन कौन से हैं? वो हैं आपके कनाडा के बाद आपका ब्राज़ील, जमैका, सेंट किट नेविस, ग्रेनेडा। तो ये देखो, ये जितनी भी कंट्री है आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, बारबाडोस हो गया, ये हो गया। तो ये सारी कंट्री जो आपकी मिलके एक कंट्री बनाती हैं, जिसको आपने सुना होगा क्रिकेट टीम आपकी वेस्ट इंडीज, अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो ये सारी जो छोटे छोटे आपके द्वीप हैं ये यहाँ पे मिलके बनाते हैं एक मेजर कंट्री जिसका नाम है आपका वेस्ट इंडीज। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो आपका पेपुआ न्यू गिनिया, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये कुछ ऐसी कंट्री हैं, 14 कंट्री, जो आज के दिन भी स्वतंत्र होने के बाद भी
इंग्लैंड की महारानी को ये अपनी महारानी मानते थे। एक्चुअल में ये स्वतंत्र हैं, ये अपना राज वैसे ही करते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको बता दी है। अब जैसे ही इनकी डेथ होती है तो आप ये देख सकते हो कि जितनी भी जो भी आपकी रॉयल साइट्स थी, चाहे वो आपकी कॉमनवेल्थ की साइट हो या फिर इंग्लैंड के अंदर जो भी आपकी गवर्नमेंट साइट थी, तो उनको कहीं ना कहीं आपका पोज पे डाल दिया गया है। और उसका रीजन आपको यही दिखाया गया है कि अगर आप किसी भी साइट को ओपन करते हो, रॉयल साइट को यूके की, तो वहां पर आपका लिखा गया है कि 2022 के अंदर जो आपकी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, इनकी डेथ होगी है। और ये बोला गया है कि ये जितनी भी वेबसाइट हैं जो भी रॉयल फैमिली की हैं, तो वो टेम्परेरली आपकी अनअवेलेबल हैं, और उनके अंदर अप्रोप्रिएट चेंज होने के बाद आपकी जो ये साइट्स हैं वो फिर से आपको विजिबल हो जाएंगी। अब हम क्वीन एलिजाबेथ 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि 1952 के अंदर इनको महारानी डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन इनकी जो ताजपोशी है, इनको जो ताज पहनाया गया था, वो आपका पहनाया गया था 1953 के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं तो 1952 से लेके आपका 1977 तक इनके 25 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि इनकी जो सिल्वर जुबली है वो कंप्लीट होगी। 2002 के अंदर इनके टोटल 50 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसको ये बोलते हैं गोल्डन जुबली। उसके जो नेक्स्ट 10 ईयर्स हैं 2012 के अंदर इनके जो 60 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसको इन्होंने बोला है यहाँ पे डायमंड जुबली। और फाइनली जो इनकी प्लेटिनम जुबली है 60 के बाद 2022 के अंदर, अभी रिसेंटली इसी साल इनके टोटल 70 साल कंप्लीट हो गए थे। और आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जो प्लेटिनम जुबली है उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था। अब आपको ये चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ कि जो सबसे लॉन्गेस्ट लिव्ड और आपकी लॉन्गेस्ट राइनिंग ब्रिटिश जो मोनार्क हैं वो आपकी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ही हैं, कि इन्होंने अपनी लाइफ टाइम के अंदर बहुत से आपके सोशल चेंजेस इंग्लैंड के अंदर वो आपकी विटनेस किए हैं। और अगर उनमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँ तो आप बोल सकते हो कि इन्हीं के शासनकाल के अंदर जो जितने भी आपके कॉमनवेल्थ ग्रुप थे वो आपके आज़ाद होते गए 1 बाय 1। और आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका जो ब्रिटिश एम्पायर है वो आपका टूटता गया। आपको पता है 1947 तक हमारा जो भारत देश है वो भी इन्हीं का गुलाम होता था, लेकिन वो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारा वो देश आज़ाद होगा। और उसी तरह से इनके अंदर जितने भी जो 53 देश थे वो सारे के सारे यहाँ पे आज़ाद होते चले गए। उसके बाद जो आपकी कोल्ड वॉर चली थी आपकी रसिया और उसके बाद आपकी जो यूएसए के बीच में, तो कहीं ना कहीं इन्होंने उसको भी विटनेस किया। और उसके बाद जो उसकी एंडिंग होती है 1990 के अंदर, तो उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं देखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आज के दिन भी ब्रेक्जिट के बारे में सुना ही है आपने, तो कहीं ना कहीं जो आपका ब्रेक्जिट है, ब्रेक्जिट का मीनिंग क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन से जो आपका ब्रिटेन है वो बाहर निकलना चाहता है। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी एंट्री और एंट्री के बाद उसकी जो विड्रॉल है वो इन्हीं के आंखों के सामने होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि इन्होंने टोटल आपके 7 डिकेड तक, डिकेड का मीनिंग क्या होता है, 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो 70 साल तक इन्होंने राज किया, तो 7 डिकेड बोल सकते हो। और इनके डिकेड में आपके 15 प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के अंदर, वो बदले हैं। और ये आपकी अकेली महारानी रही हैं उन 15 प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो आप ये बोल सकते हो कहीं ना कहीं कि जो हमारी एक जो पूरे युग है उसका ही एक एंडिंग होगी है। तो ये था आपका छोटा सा डिस्कशन। तो हम यहाँ पे आशा करते हैं कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और चीज़ें आपको अगर पसंद आती हैं तो आप चीज़ों को फिर से लाइक कर सकते हो, चीज़ों को शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।